भक्तों, ग्यारस माता की कथा बहुत समय पहले की बात है। कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में दुख, गरीबी और रोग और संकटों से घिर जाता है, तब सच्ची श्रद्धा और व्रत की शक्ति उसके भाग्य को भी बदल देती है। ऐसी ही अद्भुत महिमा है ग्यारस माता की। जो भक्त सच्चे मन से ग्यारस माता का व्रत और कथा सुनते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज मैं आपको ग्यारस माता की एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर मन में भक्ति जागेगी और माता की कृपा पर विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत धर्मपरायण थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। कई दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी वे भगवान और माता की भक्ति में कभी कमी नहीं आने देते थे। एक दिन ब्राह्मणी पड़ोस में गई तो उसने देखा कि सभी स्त्रियां ग्यारस माता का व्रत कर रही हैं। वे माता की पूजा कर रही थी, कथा सुन रही थी और प्रसाद बांट रही थी। ब्राह्मणी ने उनसे पूछा, बहनों, यह कौन सा व्रत है और इससे क्या फल मिलता है? स्त्रियों ने बताया, यह ग्यारस माता का पावन व्रत है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख शांति आती है। यह सुनकर ब्राह्मणी के मन में भी व्रत करने की इच्छा जागी। वह घर आई और अपने पति को सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, यदि माता की ऐसी महिमा है तो हमें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अगली ग्यारस के दिन दोनों ने प्रातः स्नान किया, घर को साफ किया और पूरी श्रद्धा से ग्यारस माता का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया और सायंकाल माता की पूजा करके कथा सुनी। पूजा के बाद जो थोड़ा सा अन्न घर में था, उसी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में ग्यारस माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, भक्त, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः नगर के बाहर पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे जाना। वहाँ तुम्हें तुम्हारे भाग्य का द्वार खुला दिखाई देगा। सुबह होते ही ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बताए हुए स्थान पर पहुँचा। वहाँ जमीन में एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। जब उसने उसे निकाला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने माता को प्रणाम किया और घर लौट आए। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। लेकिन धन आने पर भी दोनों ने कभी अहंकार नहीं किया। वे नियमित रूप से ग्यारस माता का व्रत करते, गरीबों को भोजन कराते और जरूरतमंदों की सहायता करते। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। जब उसने ब्राह्मण की उन्नति को देखा, उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि अवश्य ही कोई रहस्य है। उसने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सरलता से ग्यारस माता के व्रत की महिमा बता दी। सेठ ने सोचा कि यदि इस व्रत से इतना धन मिलता है तो मैं भी व्रत करूंगा। लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं, केवल लालच था। ग्यारस के दिन उसने दिखावे के लिए पूजा की, परंतु गरीबों का अपमान किया और कथा सुनने में भी रुचि नहीं ली। उस रात उसे भी स्वप्न आया, लेकिन माता ने कहा, जिसके मन में लालच और अहंकार हो, उसे मेरी कृपा प्राप्त नहीं होती है। व्रत का फल श्रद्धा, सेवा और सच्ची भक्ति से मिलता है, केवल दिखावे से नहीं। कुछ ही समय बाद सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मण के पास गया और क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने उसे सच्ची भक्ति का मार्ग बताया। सेठ ने मन से पश्चाताप किया और अगले ग्यारस के श्रद्धा पूर्वक व्रत करने का धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख और शांति लौट आई। अब वह धन का घमंड नहीं करता था, बल्कि दान और सेवा में आनंद अनुभव करता था। नगर के सभी लोग ग्यारस माता की महिमा का गुणगान करने लगे। समय बीतता गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी जीवन भर माता का व्रत करते रहे। उसके घर में सदैव आनंद और
समृद्धि बनी रही। उसके बच्चे भी धर्म के मार्ग पर चलते रहे और पूरे परिवार ने माता की कृपा का अनुभव किया। कहते हैं उस दिन से आज तक जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ 11 माता का व्रत करता है, उसके जीवन के अहंकार दूर होने लगते हैं। माता केवल धन ही नहीं देती बल्कि विवेक, संतोष, सुख और परिवार में प्रेम भी प्रदान करती है। इसलिए व्रत का वास्तविक फल बाहरी समृद्धि से कहीं अधिक मन की शांति और ईश्वर की कृपा है। तो आइए हम भी 11 माता के चरणों में प्रणाम करें और प्रार्थना करें। हे 11 माता, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के दुख दूर किए, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और अद्भुत बुद्धि का वास हो। बोलो 11 माता की जय।